राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हमारी तरह कान्हा जी की सेवा में व्यस्त होंगे। तो आइए, स्वागत है आपको मेरे चैनल कान्हा माधव ब्लॉग में। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आपको कि भगवान हरि ठाकुर जी को तुलसी क्यों प्यारी है। तो आप सभी को पता है कि ठाकुर जी को भोग में तुलसी कितनी आवश्यक है, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं आजकल ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, उन्हें नहीं पता कि ठाकुर जी को भोग में तुलसी क्यों होना ज़रूरी है। तो फ्रेंड, वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। अगर आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो कहते हैं, जो वृंदा थी उन्होंने एक जन्म पहले श्री हरि को अपने पति के रूप में पाने के लिए तपस्या की थी और उस तपस्या से प्रसन्न होकर श्री हरि विष्णु ने उन्हें यह वरदान दिया था कि एक जन्म में उन्हें अपने पति के रूप में स्वीकार करेंगे। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो कोई भी इस धरती पे जन्मा है उसकी मृत्यु भी निश्चित ही है। इसी प्रकार से वृंदा की भी मृत्यु हो गई, उनका नया जन्म हुआ और इस जन्म में वृंदा का विवाह हुआ जलंधर से, जो कि राक्षस के समान था, लेकिन क्योंकि वो शिव जी की जटा से उत्पन्न हुआ था, उसमें शिव जी के समान शक्ति भी थी, उन्हें कोई हरा नहीं सकता था। चारों तरफ उसने भय उत्पन्न कर रखा था, पृथ्वी पर हाहाकार मचा रखा था। सभी देवतागण मिलकर भगवान विष्णु के शरण में गए। उन्होंने कहा, प्रभु आप ही हमें बचा सकते हैं एक चीज़। और जब जलंधर युद्ध पर जाता था तो वृंदा सखी पूजा करती थी, एक अखंड ज्योत जलाती थी, क्योंकि वो पतिव्रता नारी थी। वो अपने पति की जीत के लिए ज्योत जलाती थी, जब तक बैठी रहती थी जब तक जलंधर युद्ध से वापस नहीं आते थे। इस बार क्या हुआ कि भगवान विष्णु जी वो खुद से जलंधर का रूप धारण करके उनको उसके समान जाना पड़ा। वृंदा को लगा कि जलंधर युद्ध से वापस आ गए। उन्होंने अपना पूजा अनुष्ठान बीच में ही छोड़ दिया। उठकर उन्होंने चरण स्पर्श किए। अच्छा, इधर भगवान शिव ने जलंधर का वध कर दिया था, जिसकी वजह से जो वृंदा सखी ने अखंड दीप जलाया था वो बुझ गया। इससे उन्हें एहसास हो गया कि कुछ अनर्थ हुआ है और वृंदा सब कुछ जान चुकी थी। उन्होंने भगवान विष्णु से बोला कि आप कौन हैं, अपने असली रूप में आइए। भगवान विष्णु अपने असली रूप में आए तो वृंदा को बहुत क्रोध आया और क्रोध में भगवान विष्णु जी को ये श्राप दे दिया कि जाइए, आप पत्थर के हो जाइए, क्योंकि वृंदा सखी अपने पिछले जन्म का सब कुछ भूल गई थी। लेकिन भगवान तो कुछ नहीं भूलते हैं ना। भगवान विष्णु ने वृंदा सखी को सारी बात याद दिलाई, तो इसीलिए भगवान विष्णु का एक स्वरूप शालिग्राम के रूप में, पत्थर के रूप में घर घर पूजे जाते हैं। और कार्तिक मास में शालिग्राम भगवान की माता तुलसी के साथ पूरी विधिवत तरीके से विवाह किया जाता है। तो भगवान विष्णु ने अपना दिया हुआ वचन पूरा किया। माता तुलसी अपने पत्नी के रूप में स्वीकार किया करके, इसीलिए श्री हरि कहते हैं, कोई मुझे 56 भोग क्यों न लगा दे, लेकिन उसमें तुलसी पत्ता नहीं है तो उस भोग का स्वीकार नहीं कर सकते। इसीलिए श्री हरि की पूजा में, भोग में तुलसी अत्यंत प्यारी है। तो भक्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिए और कमेंट में